हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके YouTube चैनल बुक वाला पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक बाय जोसेफ मर्फी के बारे में। हम जो भी सोचते हैं अपने दिमाग में, हम जो भी सोचते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में, वो हमारे ज़िंदगी को किस तरह से बदल सकता है और हमारे आसपास की समस्याओं को किस तरह से ख़त्म कर सकता है, उस बारे में इस बुक में बताया गया है। तो इस बुक की सारी बातें आपको बहुत अच्छी लगेगी, आशा करता हूँ, और यह बुक और यह बातें आपके जीवन को ज़रूर बदलेगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इसे शेयर कर दें जल्दी से जल्दी। चलिए बुक खोलते हैं। एक बार राजा ने एक कैदी को फांसी की सजा का हुक्म दिया। उसे मृत्यु तो आनी ही थी, लेकिन राजा ने उनसे आखिरी इच्छा पूछा। उस कैदी ने बताया कि मुझे ऐसी मृत्यु दीजिए जिसमें मुझे कोई दर्द ना हो, मतलब मुझे पता भी न चले और मैं मर जाऊं। तब राजा ने उसे उस समय के सबसे जहरीले सांप से कटवाने का आदेश दिया, जिससे उसकी मृत्यु 5 सेकंड के अंदर हो जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। कैदी यह मान गया। अब उसके मौत की तिथि नजदीक आने लगी थी। दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और उसे उसके मन में वह बातें चल रही थी कि उसकी मृत्यु सांप के काटने से ही होगी, उसकी मृत्यु सांप के काटने से ही होगी। बार बार उसके सबकॉन्शियस माइंड में यह रिकॉल आता जा रहा था। जब उसकी मृत्यु का तिथि नज़दीक आया और उसे सांप से डसवाने के लिए ले जाया गया, तो उसे एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में बैठा दिया गया और उसके हाथ पैर बांध दिए गए और उसके सामने उस जहरीले सांप को ला करके दिखाया गया। फिर उसके आंखों पर पट्टी बांध दी गई ताकि वह कुछ भी देख ना सके। और जब उसके आंखों पे पट्टी बांध दी गई, तब किसी सैनिक ने जा करके उसके पैर में एक सुई चुभ हुई। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वह सुई चुभने से उसे ऐसा लगा जैसे किसी उस सांप ने मुझे डस लिया है, और उस सुई चुभने के वजह से उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा यह चल रहा था कि नहीं, मुझे सांप ने डसा है, जबकि वास्तव में उसे सांप ने नहीं डसा था। और जब उसकी रिपोर्ट आई गई या जब उसका जांच किया गया, तो उसके शरीर में जहर भी पाया गया। तो इससे पता चलता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। जो हम सोचते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुद बॉडी को बताना चाहता है कि नहीं, यह वास्तव में हो रहा है। तो आप सबकॉन्शियस माइंड के पावर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में यह हमेशा सोचते रहें कि यह हमारी ज़िंदगी में ऐसा किसी तरह का बीमारी नहीं है। इसका लेखक ने एक और एग्जाम्पल यह बताया है कि उसी के एक फ्रेंड को कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने उसे उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर बताई थी, लेकिन वह अपने सबकॉन्शियस माइंड में यह सोचता रहता था कि नहीं, मैं एक दिन ठीक होऊंगा, मैं एक दिन चल पाऊंगा, मैं एक दिन पूरी दुनिया घूम पाऊंगा। बार बार उसके सबकॉन्शियस माइंड में यह चलता रहा। और यह सोचते सोचते ही उसके सबकॉन्शियस माइंड में इस जो छवि जो उभर रही थी, उस छवि के बदौलत ही वह एक दिन वास्तव में सही हो पाया और डॉक्टर ने इसे एक चमत्कार का नाम दिया। तो देख रहे हैं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को। अगर आपको किसी बात से डर लगता है, जैसे हम लोग बचपन में अगर किसी भी चीज़ से डरते थे, जब बच्चे थे और हम अंधेरे में जाने से डरते थे, तो माँ क्या करती थी, उजाला जला देती थी, या फिर यह बोलती थी कि जाओ हनुमान जी का जाप करते हुए निकल जाओ, हनुमान चालीसा गाते हुए निकल जाओ। तो वास्तव में क्या हनुमान चालीसा हमारी मदद कर पाता था? नहीं, यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यह बताता था कि नहीं, अगर हम हनुमान चालीसा गाएंगे तो हम सुरक्षित रह पाएंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये हमारे बॉडी को बताता है। तो हर चीज़ क्या है, हमारे माइंड से ही जुड़ा हुआ है, और जो हम सोचते हैं वास्तव में वैसा ही होता है। एक बार एक लेखक के मित्र के पिताजी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और वह उनकी तबीयत ठीक हो ही नहीं रही थी। तब लेखक के मित्र ने क्या किया कि पड़ोस से ही एक जीसस क्राइस्ट के क्रॉस वाला साइन का मार्क खरीद के लकड़ी का लाया, और उसने अपने पिताजी को बताया कि यह उन्होंने पास के एक बहुत बड़े चर्च के फादर हैं, उनसे यह क्रॉस मंगवा के लाया है, जिसको छूने मात्र से ही उनकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। यह सुनते ही लेखक के मित्र के पिताजी ने उससे रात भर अपने सीने से लगाकर या अपने पास में रखकर सो गए।
और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वास्तव में सुबह में उनकी हालत में सुधार आने लगा और वह कुछ दिनों में ही ठीक हो गए। तो यह क्या था? जबकि लेखक के मित्र को भी पता था कि यह उसने तो सिर्फ बगल के एक दुकान से खरीदा है, ना इसमें उसने ना किसी फादर से मंगवाई थी, ना किसी चर्च से लाया था। लेकिन अगर लेखक के मित्र अगर अपने पिताजी को यह बात बता देता कि नहीं, यह मैंने बगल के ही दुकान से लाई थी, फिर भी आप ठीक हो गए, तो वास्तव में उसके पिताजी की तबीयत और बिगड़ने लगती। यहाँ पे सब चीज़ हमारा सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर चलता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही बताता है कि किस बात को हमें अपने जीवन में लाना है, या किस बात, अगर जो बात हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोचते हैं वही हमेशा हमारे चारों ओर हो पाता है। अगर आप अपने जीवन में एक अच्छी नौकरी चाहते हैं तो आप हमेशा अपने आप को यह सोचिए कि उस पद पर सोचिए कि अगर आप अपना IAS बनना चाहते हैं या किसी भी पद पर जाना चाहते हैं तो आप हमेशा अपने सोने से पहले अपने आप को उस पद पर रख कर देखें। आप हमेशा अपने आप को उस एनवायरनमेंट में जीने की कोशिश करें। आप हमेशा यह कोशिश करें कि नहीं, मैं आज भी उस शान की तरह जी रहा हूँ, तो एक दिन आपको यकीनन कोई ना कोई रास्ता मिलेगा जिससे आप उस पद पर पहुँच सकते हैं। हर चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करती है। अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे कि मुझे किसी चीज़ से डर लगता है और उस डर से हम दूर पाना चाहते हैं, उस डर से हम हटकना चाहते हैं, उस डर को हम अपने ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को बैठाना पड़ेगा कि यह मेरा एक भ्रम मात्र है और मुझे इससे निकलना ही है, और एक दिन आप अवश्य निकलेंगे। यह सब जितनी भी बातें अभी बताई है, ये सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। भी जैसे मैंने शुरू में ही एक कैदी की बात बताई, उसमें क्या था कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ही रिकॉल कर दिया था कि पहले कि उसकी मृत्यु उस सांप के काटने से ही होगी, क्योंकि उसने सांप देख भी लिया था, जबकि वास्तव में उसकी मृत्यु सिर्फ सुई चुभोने से हुई। यही हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पावर को बताता है। और उसके बॉडी में वो जहर भी पाया गया। अब आप सोच लीजिए, जबकि उसको सांप ने काटा भी नहीं था, लेकिन उसके बॉडी में वो जहर आ भी गया और सिर्फ उस सुई के चुभोनों की वजह से उसकी मृत्यु भी हो गई। तो यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमेशा बताता रहता है कि हमारे बॉडी में किस तरह की प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि हम बार बार उसी चीज़ को सोचते रहते हैं, तो हमारे बॉडी में उस तरह की प्रतिक्रिया होती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप हमेशा बार बार निगेटिव चीज़ों को मन में लाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपके चारों ओर निगेटिव वातावरण बनेगा। लेकिन अगर आप अपने आसपास चारों ओर पॉजिटिव वातावरण को लाएंगे, पॉजिटिव वातावरण बनाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी में भी हमेशा कुछ ना कुछ सुखद ही होगा। तो कृपया आप एक बार इस सबकॉन्शियस माइंड बुक को ज़रूर पढ़ें और हमें भी बताएं कि आपको यह बुक कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और घंटे बटन को जरूर दबा दें, और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।